ओए होए। तो इट्स योर बॉय बनी अगेन दोस्तों। तो आज मुझे पता है कि मैं गेमिंग वीडियो लाने वाला था क्योंकि ज्यादा वोट्स तो गेमिंग को ही मिले। एक मिनट कैमरा जरा बराबर करता हूँ। हाँ, क्योंकि ज्यादा वोट तो गेमिंग को ही मिले, लेकिन उससे पहले अपना एक फेवरेट ट्रेलर आए। कसम से बहुत गालियां पड़ रहा। हाँ, मुझे पता है, मैं ट्रेलर पर ही रिएक्ट कर रहा हूँ। कितने दिन हो गए, एक मिनट। अच्छा क्या हो गया भाई, सेटअप बराबर नहीं लग रहा मेरे को, पता नहीं क्यों। ज्यादा दिन बात कर रहा हूँ या ऐसे ज्यादा टाइम पास बाद में करते हैं। हाँ, एनिमे तो एक ऐसी चीज जो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसका फैन बेस, उसकी हाइप, बहुत कुछ। और एनिमे से हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ये कार्टून जैसा नहीं ये रफा दफा कर दिया। मैं शिनचैन डोरेमोन की बात नहीं कर रहा, वो भी एनिमे में आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मोटू, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट छोटा भी मैन दैट ऑल। तो हम यहाँ डिबेट करने नहीं वाले और कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं। तो हाँ, जब तुम्हें कोई फिल्म, एनिमे या फिर सीरीज पसंद आ जाती है, इतनी ज्यादा पसंद जाती है कि तुम उसको दूसरों को रिकमेंडेड करना चालू हो जाए। भाई तू ये मूवी देख, बहुत कमाल की। भाई तू ये सीरीज देख, बहुत तुझे रोना आ जाएगा। भाई तू ये देख, बस ये देख। और वैसा ही है एनिमे का। जिसको ये पसंद आ गया वो हर जगह जाकर बस उसको सजेस्ट करने लगता है, भाई तू ये एनिमे देख। चाहे नारुतो हो, वन पीस हो, ब्लीच हो, ये तो तीन बिग थ्री हो गए। बट इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे ड्रैगन बॉल एंड पोकेमॉन भी आता है एनिमे के अंदर। MHA, टोक्यो रिवेंजर्स, हंटर एक्स हंटर। और मैंने नारुतो के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे नारुतो भी पसंद है। नो हेड टू नारुतोस, बिकॉज नारुतोस, नो हेड टू नारुतो, सॉरी। लेकिन जो मेरा दिल चुरा गया, जिसने मेरी पूरी अटेंशन लेके गई, वो थी MHA। हाय गॉड, आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ MHA। मैं बता दे रहा हूँ, जो मैंने बचपन में इमेजिन किया था कि पावर्स, जो भी क्वर्क कहते हैं उसे, भाई हैट्स ऑफ। भाई भाई भाई, तो उसका ही फाइनल सीजन का नया ट्रेलर आ चुका है। मतलब ट्रेलर भी नहीं कह सकते, टीजर या फर्स्ट लुक बोल सकते हैं। तो आज हम MHA के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्स्ट लुक उसका देखेंगे। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस। मैंने अभी तक वो देखा नहीं है। जल्दी से जाके देखते फिर डिस्कस करते हैं बॉयज। गर्ल्स भी तो देख रही होंगी, छोड़ो जल्दी से जाते। この物語は僕たちの物語。俺が望むのは全ての崩壊。最高のヒーローに必ず。I just saw your story. Tomura bhai. Every last part of it. लेफ्ट साइड वाला विलन है, राइट साइड वाला हीरो। 僕のヒーローアカデミーシーズンファイナルシーズン2025年10月放送開始。ओके सो फाइनल सीजन। जिन लोग को पढ़ने नहीं आ रहा या फिर सब टाइटल्स नहीं दिख रहे, उन लोग को मैं बता दे रहा हूँ, ये फाइनल सीजन रिलीज होने वाला है अक्टूबर 2025 10th को। इसका पहला एपिसोड आएगा, या कह सकते हो मूवी आएगी, नहीं सीजन, एपिसोड आएगा। अक्टूबर को क्या है, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन अक्टूबर में कुछ है। तो आई एम द लकीस्ट पर्सन भाई, ये अक्टूबर में आ रहा है। थैंक गॉड। खत्म होमीज, खत्म। सॉरी। तो होमीज, तो बनीज। तो माय हीरो अकेडमी क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट।
सो माय हीरो एकेडमिया एक एनिमे, ऑफ कोर्स एनिमे है, कार्टून तो होगा नहीं, एनिमे। इसका आई नो इसका फैन बेस थोड़ा टॉक्सिक है, थोड़ा बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बट बट सीधा मुद्दे पर आते हैं, एमएचए क्या है। तो एक इजुकु मिडोरिया नाम का एक लड़का रहता है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो मुझे माफ कर देना कमेंट में, मुझे छोड़ो। इजुकु मिडोरिया नाम का एक लड़का रहता है और 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में रहती है वो क्वर्क से भरी रहती है, मतलब पावर्स, और 20% सादे, मतलब 20% नॉर्मल ह्यूमंस रहते हैं। जो 80% लोग हैं उनके पास क्वर्क रहती है, जो कि आधे बटे होते हैं हीरोज और हाफ विलन्स। तो सबको पता ही है, जहाँ हीरोज होंगे वहाँ विलन्स होंगे, या फिर जहाँ विलन्स होंगे वहाँ हीरोज होंगे। तो अपना जो लड़का है मेन प्रोटैगनिस्ट, उसके पास बचपन से कोई भी क्वर्क नहीं रहता है। यस, ही इज अ पावरलेस बॉय, बट स्टिल ही ड्रीम टू बिकम अ ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ ऑल टाइम भी नहीं बोल सकते, ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ द वर्ल्ड कह सकता है। लेकिन इसके पास कोई क्वर्क ना होने के कारण जो इसका बचपन का दोस्त रहता है वो उसको अवॉइड करता है, बुली करता है नेक्स्ट लेवल। और जब इसके दोस्त को, इसका दोस्त का नाम रहता है काचान बाकुगो, इसको नहीं पता। आई एम लव विद दिस कैरेक्टर मैन, आई एम लव विद काचान, इज माइंड ब्लोइंग भाई, आगे पता चलेगा। तो जब काचान को पता चलता है ये यूए हाई में आ रहा है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, मतलब यूए हाई एक हाई स्कूल है जहाँ पर हीरोज को, मतलब बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हीरोज बनते हैं, अलग अलग टूर्नामेंट्स, इवेंट्स या फिर कुछ कह सकते हैं। और यहाँ पर ये मिलता है, मतलब जब अपना मेन प्रोटैगनिस्ट घर से स्कूल से घर जा रहा था, यहाँ पर ये मिलता है ऑल माइट से, द ग्रेटेस्ट हीरो, सिंबल ऑफ पीस, द वन एंड ओनली ऑल माइट, द बिल्डर ऑफ वन फॉर ऑल। अब वन फॉर ऑल क्या है? वन फॉर ऑल एक क्वर्क है, और तुमको अगर तुम्हें ये एनिमे देखना है तो जाके देखो। आई एम गिविंग यू गारंटी, तुमको डेफिनेटली पसंद आएंगी, डेफिनेटली। मुझे पता नहीं कि बाकी यूट्यूबर्स इसके बारे में क्यों डिस्कस नहीं करते। आई लव इट मैन, आई लव इट, मतलब इसकी तारीफ करते करते मैं थक नहीं रहा। तो हाँ, मुद्दे से भटक रहे हैं। तो जब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट स्कूल से घर जा रहा होता है तो वो मिलता है एक विलन से, जो कि एक चिपचिपा लिक्विड से बना होता है, एंड उसको बचाता है ऑल माइट। तो फिर ऑल माइट को जब पता चलता है ये क्वर्कलेस है, तो मतलब वैसे देखकर तो नहीं बता सकते क्वर्कलेस है। तो ऑफ कोर्स मिडोरिया उसको बता देता है, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, आई एम क्वर्कलेस। तो देयर इज एनी वे, क्या कोई और रास्ता है जिससे मैं हीरो बन सकता हूँ? देन वो ऑल माइट कहता है नहीं। तो यहाँ पर उसको वो अपसेट हो जाता है। फिर भी हमारा हीरो, ये मेन प्रोटैगनिस्ट गिव अप नहीं करता भाई, गिव अप नहीं करता, रोता रहता है। और फिर ऑल माइट की असलियत उसके सामने आ जाता है। अगर तुमको ये एनिमे देखना है तो जल्दी से जाकर ये वीडियो बंद कर दो, पर लाइक कर बंद करना, क्योंकि स्पॉयलर्स भरपूर है, भरमार। क्योंकि मैंने पूरे देखी तो मुझे एक्सप्लेन तो करना ही है ना। तो यहाँ पर ऑल माइट की असलियत उसके सामने आ जाती है कि कैसा, मतलब जब वो अपने हीरो फॉर्म में रहता है तो वो जायंट मस्कुलर रहता है, लेकिन जब उसको टाइम, मतलब क्या कहूँ, वो टाइम लिमिट रहती है कि वो उस फॉर्म में रह सकता है, अपने मस्कुलर फॉर्म में, क्योंकि एक वॉर के दौरान एक विलन ने उसकी पावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इसलिए अब वो सिर्फ 5 घंटे के लिए अपनी पावर्स इस्तेमाल कर सकता है, और 5 घंटे पूरे होने के बाद उसका असली रूप अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के सामने आ जाए। यहाँ पर उन दोनों की कन्वर्जेशन होती है। फिर जब मेन प्रोटैगनिस्ट घर जा रहा था तो काचान एक विलन से ट्रैप हो जाता है, जो कि सेम विलन रहता है जो कि ऑल माइट ने मेन प्रोटैगनिस्ट के सेव किया था, जिससे सेव किया था। समझ आ रहा है ना? तो फिर ऑल माइट अपनी पूरी पावर टाइम लिमिट खत्म कर देता है 5 आवर्स की। तो मेन प्रोटैगनिस्ट अपने आप काचान को बताने, सेव करने निकल जाता है, बचाने निकल जाता है, एंड देन ऑल माइट सीज दैट
he has a potential to become a hero, but he don't have a quirk. So वो कैसे बनेगा the greatest hero of world, the greatest hero of all time? कैसे वो all might? हाँ, और आइडल भी मेन प्रोटैगनिस्ट का ऑल माइट ही रहता है, द सिंबल ऑफ पीस, जिसकी वजह से विलन्स नहीं निकलते. आई एम लविंग दिस, आई एम टेलिंग यू, यू विल लव दिस मैन. देन ऑल माइट उसको दिखता है मेन प्रोटैगनिस्ट को, तो उसमें भी हिम्मत आ जाती है और अपना कैसे भी करके अपनी मस्कुलर फॉर्म वापस लाता है एंड काचान और डेकू को मिडोरिया को बचा लेता है, क्योंकि मिडोरिया तो उससे लड़ नहीं पाएंगे. और काचान के पास रहती है क्वर्क, जो कि होती है एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन. एंड फ्रॉम हियर द जर्नी स्टार्ट्स ऑफ मिडोरिया. फिर जब घर जाते जाते ऑल माइट उसको फिर से मिलता है रास्ते में, और ऑल माइट कहता है यू कैन ऑल्सो बिकम अ हीरो. और फिर यहाँ अपना मिडोरिया पिघल जाता है, रोने लगता है. वो बोलता है सच में ऐसा हो सकता है. एंड देन अपना वन फॉर ऑल का बिल्डर अपने फाइनल 8th या 9th, आई एम कंफ्यूज, मुझे कमेंट में बताना, अपने लास्ट बिल्डर को चुनता है. मतलब ये तो आगे पता चलता है बहुत, ये लास्ट बिल्डर है, अपनी पावर दे देता है. लेकिन यहीं पर पूरी पावर उसको नहीं मिलती, आगे भी बहुत सारा है, तो धमाल होने वाला है. तो ऑल माइट इसको ट्रेनिंग देता है, फिर अपना एक सिर का बाल उसको खाने को देता है. फिर ये जाता है यूए हाई में एंट्रेंस एग्जाम देने. यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन्स के लिए, जहाँ पे हमको पहली बार देखने को मिलती है उरुराका, उचाको, उरैबिटी कह सकते हैं, मैंने निकाली है, मिडोरिया, काचान. उसके बाद इंजन, कौन सा इंजन रहता है वो पता नहीं यार, उसका नाम अजीब है. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलते हैं जिनको फाइट करना होता है रोबोट से, और ये रोबोट्स में पॉइंट्स रहते हैं. तो अपना जो मिडोरिया उसको पावर कंट्रोल करना नहीं आता, क्योंकि वो पावर उसके लिए बहुत ज्यादा होती है, और हर टाइम जब वो अपनी पावर यूज करता है वो हर बार खुद को इंज्योर कर लेता है, अपना हेड फ्रैक्चर कर लेता है या पैर. लेकिन जब सब हो रहा होता है, मिडोरिया एक भी पॉइंट नहीं कमा पाता, एक भी नहीं. एंड देन अटैक कम्स. एक बड़ा रोबोट उरुराका पे, उचाको पे, या फिर कह सकते हो उरैबिटी पे अटैक करता है, और सब भागने लगते हैं. जब उरैबिटी गिर जाती है तब अपना हीरो, अपना मिडोरिया अपनी फुल स्ट्रेंथ 1 for 100% यूज करता है, और एक पंच में वो जायंट रोबोट खत्म. और हाँ, वो जायंट रोबोट 0 पॉइंट्स का होता है, तो पॉइंट नहीं कमा पाता. लेकिन यही तो ट्विस्ट है, अपनी उरैबिटी जाके क्या बोलते उसको, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया भाई. रिकमेंड करती है, हाँ रिकमेंड करती है कि इसको एक और चांस मिलना चाहिए. लेकिन ऑलरेडी ऑल माइट और बाकी मेंबर्स प्रिंसिपल ने उसको एक और चांस दे देता है, तो वो उसको यूए हाई में एडमिशन मिल जाती है. That's it. सीजन 1 शायद से यही तक था. एंड मुझे भी यही डिस्कस करना था कि आई एम डैम एक्साइटेड. अगर जिन्होंने ये एनिमे नहीं देखा या फिर एनिमे देखना चाहते तो वो शायद नारुतो से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी तुमने सुना है. मैं तो रेकमेंड करूंगा MHA भी देखो, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड एनिमे. इसके एनिमेशन, स्टोरीज सब, और इसका जो विलन है भाई, हैट्स ऑफ टू द विलन, क्या प्लानिंग की है मैं बता नहीं सकता. So that's it for today guys. I will meet you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय. तब तक के लिए बाय बाय.